बीए सेकंड में थर्ड सेमेस्टर में हमारा थर्ड चैप्टर है। सेकंड पोइम हमारी नो देम दाई सेल्फ। उसमें अबाउट द पोइट हम थोड़ा सा जान लेते हैं। बच्चों, पोइट का नाम है अलेक्जेंडर पोप, जो कि 1688 में इनका जन्म हुआ था और 1744 में इनकी डेथ हो गई थी। और ये इंग्लिश लिटरेचर में कुछ एजेस हैं, उनको टाइम वाइज डिवाइड किया गया है। और हमारे अलेक्जेंडर पोप जो थे वो नियो क्लासिकल एज से रिलेट करते थे। और इनका जन्म आप देख सकते हैं लंदन में 21 मई को 1688 में जन्म हुआ था। और जी इनके बारे में कुछ और बातें लिखी गई हैं, जैसे कि ही वॉज लार्जली सेल्फ एजुकेटेड, यानी लगभग खुद से उन्होंने अपनी एजुकेशन प्राप्त की थी। कोई ऑफिशियल एजुकेशन का जिक्र नहीं है। और उसके बाद है पोप वाज अ टाइनी मैन। टाइनी मतलब शॉर्ट, एकदम छोटे से कद के इंसान थे ये। हार्डली मतलब मुश्किल से 4 फीट टॉल, 4 फीट की इनकी मुश्किल से हाइट थी। ये बहुत छोटा कद था। और जी इनको टीबी की बीमारी थी। अभी तो बहुत इलाज है, लेकिन पहले जब कह सकते हो 400 300 400 साल पहले इतना एडवांस हमारी वैक्सीन्स नहीं थी। और एलमेंट होता है बीमारी, यानी टीबी की बीमारी की वजह से इनकी लाइफ ऐसे रही। और उसके बाद इनकी 1744 में इनकी डेथ हो गई थी। और जिनके बारे में कुछ और बातें हैं, ही एक्सपेरिमेंटेड विद वेरियस लिटरेरी एंड पोइटिकल फॉर्म्स। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। हमारा फर्स्ट चैप्टर है इम्पोर्टेंट पोइटिक फॉर्म्स एंड डिवाइसेस। उसमें हम सोनेट, एलिजी और मेटाफर क्या है, आयरनी क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो हमारे अलेक्जेंडर पॉप ने क्या किया था कि जी एक्सपेरिमेंट किया था अलग अलग पोइटिक फॉर्म्स के साथ। आगे है हिज एम वाज टू अचीव एब्सोल्यूट करेक्टनेस, कि इनका लक्ष्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा निकटतम एक परफेक्शन के मैं पहुंचूं। इस प्रकार की इनकी रणनीति रही थी लिखने के बारे में, लिटरेचर के बारे में। और लास्ट में हम देखते हैं इम्पोर्टेंट वर्क्स, कुछ खास इनके लिखी गई कुछ किताबें हैं, उनके नाम यहाँ आप देख सकते हो। और द रेप ऑफ द लॉक इनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एन ऐसे ऑन मैन एक इनका फेमस ऐसे है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे नाम आप देख सकते हो। लास्ट वीडियो में हमने पोएम की थी और आज हमने अबाउट द पोएट थोड़ा जान लिया। आगे के पेजेस पर है अबाउट द पोएम, और उसके बाद आपका ग्लॉसरी एंड ट्रांसक्रिप्शन का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे आप RGM उचाना टाइप करेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा और उसमें आपको सभी PDF फाइल्स मिल जाएंगी। या फिर आप अपने YouTube चैनल के नाम से भी टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो भी आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप अपनी PDF डाउनलोड कर सकते हो। अबाउट द पोइम हम थोड़ा सा देख लेते हैं। द पोइम, जिसका नाम है नॉट इन दाई सेल्फ, इज एन एक्सट्रैक्ट, यानी एक हिस्सा है। टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, एन ऐसे ऑन मैन। ये हमारे अलेक्जेंडर पोप ने, पोइट ने लिखा था, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा है ये हमारी पोइम। और जी एन ऐसे ऑन मैन, जो कि 1729 से 34 के बीच में लिखी गई थी। आगे लिखा है कि ये कंप्राइजेज फॉर एपिसल इन ऑल। इसका मतलब एपिसल्स का मतलब होता है पत्र काव्य। ये टोटल 4 थी और उनमें से एक हमारी पोइम है वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ज़्यादा जाना जाने वाला जो वर्क है उनमें से एक है अन ऐसे, कंसिडर्ड, जिसको माना जाता है टू बी अ सबलाइम वर्क ऑफ पोइट्री। पोइट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका प्लेस है। हाउएवर, फिर भी इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, फिर भी एक इंटरेस्टिंग रहेगा ये फैक्ट को नोट करना। क्या, द वर्क वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड अनोनिमसली, यानी अज्ञात नाम से इसको पब्लिश किया गया था। अलेक्जेंडर पोप ने अपने नाम से इसको पब्लिश शुरुआत में नहीं किया था।
Pope identified himself as the author only in 1735. 1735 से पहले पोप ने अपने नाम को कहीं भी एज ए पोएट पब्लिश नहीं किया, वो अज्ञात नाम से लिखते थे। क्या वजह थी ये तो भाई जाने। आगे हमारी पोएम के बारे में थोड़ा जिक्र है। द एक्सट्रैक्ट आर्ग्यूज दैट, जो हमारा हिस्सा है उनके ऐसे का जो हिस्सा हमारी पोएम, वो आर्गूमेंट करता है, वो बहसबाजी कह सकते हैं। आर्गूमेंट किस बात की? दैट की ह्यूमन बींग्स, जो इंसान होते हैं उनको क्या करना चाहिए? शुड लर्न, सीखना चाहिए क्या? टू लुक एट देमसेल्व्स, खुद की ओर देखना चाहिए। देखने का सेंस है कि खुद के बारे में विचार करने चाहिए, अपनी ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए किसी और बात के बजाय। आगे है एंड ट्राई टू लर्न, और सीखने की कोशिश करनी चाहिए। क्या सीखना? अबाउट देयर ऑन, ऑन मतलब खुद का, देयर मतलब उनकी, यानी इंसानों को, इंसानों की बात हो रही है, ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है कि इंसानों को खुद की नेचर्स, पावर्स, लिमिटेशंस एंड वीकनेसेस। नेचर्स यानी प्रकृति क्या है उनकी, स्वभाव क्या है, पावर्स यानी शक्ति क्या है, लिमिटेशंस यानी उनकी सीमित, क्या सीमित करता है उनको। आगे है वीकनेसेस यानी कमजोरियाँ। इंसान को किसी भी और वस्तुओं पर ध्यान देने के बजाय अपने पावर्स पर, अपने लिमिटेशंस पर, अपने वीकनेस यानी कमजोरियों पर ध्यान देना चाहिए। यही इस पोएम का मेन आइडिया है। इट इज़ अ प्ली टू टेक इन वर्ड्स टू गैदर नॉलेज अबाउट वन सेल्फ, खुद के बारे में नॉलेज प्राप्त करना यानी जानकारी ग्रहण करना ही इंसान का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, न कि इधर उधर भटकने की बजाय। आगे है वन शुड नॉट लुक टू गॉड फॉर दिस सेल्फ नॉलेज, इंसान को भगवान की ओर नहीं देखना चाहिए इस आत्मज्ञान के लिए। सिंस द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, क्योंकि जो इंसानियत है, मैनकाइंड मतलब इंसानियत, इंसानियत का पूर्ण अध्ययन इंसान ही है। इस लाइन का मतलब ये है। आगे है द पोएम इज ऑल्सो अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ द आइडियाज ऑफ इंडिविजुअलिज्म। पोएम इज ऑल्सो अ फाइन एग्जाम्पल, मतलब ये जो हमारी कविता है यह बहुत ही अच्छा उदाहरण है किस बात का? ऑफ द आइडियाज, विचारों का। कैसे विचार? आइडियाज ऑफ इंडिविजुअलिज्म यानी व्यक्तित्व, व्यक्तिवाद का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इंडिविजुअल होता है मतलब इंसान अलग से खुद में क्या है। एंड साइंटिफिक इंक्वायरी, और वैज्ञानिक इंक्वायरी मतलब पूछताछ। वैज्ञानिक इंक्वायरी है किस बारे में? प्रोपगेटेड बाय इनलाइटनमेंट, इनलाइटनमेंट होता है एक अपने बारे में ज्ञान होना, मतलब प्रकाश में होना, यानी खुद के बारे में जब इंसान सब कुछ जानने लग जाता है तो उसको इनलाइटनमेंट का आभास होता है, उसको लगता है कि सब कुछ उसने प्राप्त कर लिया। बच्चों ये अबाउट द पोइम है और अबाउट द पोइट है, ये आपने समझना है, समझ के याद करना है। ये आपको दो तरीके से हेल्प करेगा। एक तो आपके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए, जब इस पोइम में से आपका कोई लाइन्स आ जाए कि आपने एक्सप्लेन करना है, जैसे हिंदी में आप गद्यांश पद्यांश की व्याख्या करते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में आपके एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन मिलेगा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी किसी भी पोएम से आपको लाइन्स दी मिलेंगी अथवा में दूसरी लाइन होगी और आपने किन्हीं भी एक पैराग्राफ को चुनना है और उसको व्याख्या करनी है इंग्लिश में। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाओगे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का, और उसमें आप अपनी तरफ से अबाउट द पोइट 3 से 4 लाइन्स लिखेंगे, अबाउट द पोएम 3 से 4 लाइन लिखेंगे, और वो आप अपनी बुक से ही लिख सकते हैं। उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन का हेडिंग बनाएंगे और उसमें आप व्याख्या करेंगे अपने पोएम के पैराग्राफ की, और उसके बाद आप कंक्लूजन लिखेंगे, और कंक्लूजन में आप अपनी तरफ से आइडिया लिखेंगे कि आपको क्या समझ आया, इस पैराग्राफ में पोएट क्या कहना चाहते हैं। इसके बाद आपका है ग्लॉसरी एंड ट्रांसक्रिप्शंस, यानी आपके पेपर में करीब करीब 10 नंबर का ट्रांसक्रिप्शन आएगा। आपको ऐसे वर्ड मिलेंगे और लिखा मिलेगा ट्रांसक्राइब द फॉलोइंग वर्ड्स, या फिर इनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपने करना है। आप कैसे करोगे? आपको वर्ड दिया मिलेगा, आपने ये ट्रांसक्रिप्शन लिखनी है।
आप पेपर में पहले वर्ड लिखेंगे, उसके बाद इसका ट्रांसक्रिप्शन लिखेंगे। एक लाइन छोड़ के दूसरा वर्ड लिखेंगे, फिर दूसरा उसका ट्रांसक्रिप्शन लिखेंगे। और बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहले तो आपको इनके सिंबल आने चाहिए, और उसके बाद आप जैसे इस वर्ड को देख लेते हैं स्टोइक, तो जी आप कंपेयर करेंगे कि स्पेलिंग में क्या ऐसा अल्फ़ाबेट है जिसकी वजह से आपके ट्रांसक्रिप्शन में वो कैसे उसकी ट्रांसक्रिप्शन बनी है। इसको हम किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पोएम के क्वेश्चन आंसर देखेंगे और ग्रामर की एक्सरसाइज देखेंगे। आप चाहें तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप अपने हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से सर्च करें और वहाँ से आप अपने PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस पोएम में आपका ग्रामर का टॉपिक है नॉन फाइनाइट वर्ब्स का जीरंड।